नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। बंगाल चुनाव जीतते ही योगी करेंगे नया आदेश, जल्द होगा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। जी हां साथियों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीत करके एक इतिहास रच दिया है। 8 से अधिक ऐसे जिले रहे जिसमें तृणमूल कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 206 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। साथ ही साथ 15 साल पुरानी तृणमूल सरकार का अंत हो गया है। लेकिन अब लोगों ने यह कयास लगाना शुरू कर दिया है कि जीत की उत्साह के साथ साथ अब योगी सरकार यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने पर फोकस कर रही है। दरअसल भाजपा ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर कमल खिलाने का जो सपना देखा था वह अंततः साकार हुआ। भगवा पार्टी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज कर 15 सालों के तृणमूल सरकार का अंत कर दिया। सोमवार को घोषित हुए नतीजों में रात 12 बजे तक के आंकड़ों में भाजपा ने 204 सीटें जीत दर्ज कर ली थी, जबकि 2 सीटों पर आगे चल रही थी। 2021 में भी भाजपा को मात्र 77 सीटें ही मिली थी। वहीं गत बार 215 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस इस समय तक सिर्फ 74 सीटों पर सिमट गई और 7 सीटों पर आगे चल रही थी। भगवा आधी में चुनाव हार गई ममता बनर्जी। भगवा आधी से मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी भी नहीं बच पाई। बंगाल की सबसे हार्ड सीट भवानीपुर पर नेता प्रतिपक्ष व भाजपा प्रत्याशी शिवेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हार गई। शिवेंदु अधिकारी को 73,917 जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले। शिवेंदु ने 2011 के विधानसभा चुनाव में भी ममता को नंदीग्राम सीट पर 1,956 वोटों से हराया था। शिवेंदु इस बार भी भवानीपुर के साथ नंदीग्राम सीट पर खड़े हुए थे। उन्होंने वहां तृणमूल प्रत्याशी पवित्र कर को 9,665 वोटों से पराजित कर दिया। शिवेंदु अधिकारी को 1,27,301 व पवित्र कर को 1,17,636 वोट मिले। इसके साथ साथ ममता के कई मंत्री व पार्टी के दिग्गज नेता भी तेज थपेड़े नहीं रोक पाए, अर्थात नहीं सह पाए, और वे लोग भी चुनाव हार गए। लेकिन साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ रही है कि अब इसी बीच योगी सरकार जल्द से जल्द यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आदेश जारी कर सकती है। साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश कभी भी अब पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। आपको बता दें कि तृणमूल 8 जिलों अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, जलपाईगुड़ी, पूर्व मेदिनीपुर व दार्जिलिंग में खाता तक नहीं खोल पाई। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि तृणमूल को कई जिलों में इस बार एक सीट तक नसीब नहीं होगी। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सच साबित हुई और वास्तव में 8 जिलों में टीएमसी का खाता नहीं खुल सका। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल करके आ रही है सम्मानित साथियों, वह यह निकल करके आ रही है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के आखिर कब होंगे यूपी में पंचायत चुनाव। साथ ही साथ ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने में भी लग सकते हैं 6 महीने के समय। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह से उत्साहित है और कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बंगाल रिजल्ट के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। सबसे अहम और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सभी के जुबान पर बस एक ही सवाल है कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल से जून के बीच में होने तय किए गए थे, लेकिन लगातार मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि बढ़ाने के बाद इस पर संशय और गहरा गया है। अब अंतिम मतदाता सूची 10 जून को जारी की जाएगी। फिलहाल यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में दावा किया है कि योगी सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली है। पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। लेकिन साथियों, अब 26 मई अंतिम तिथि है चुनाव कराने की, लेकिन चुनाव होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल लोग यही कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार बंगाल चुनाव से उत्साह होते हुए अब जल्द से जल्द चुनाव करा सकती है।
लेकिन एक सूत्र ने बताया कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव तैयारियों को देखते हुए यह साफ है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन बंगाल चुनाव के नतीजों ने योगी सरकार को कहीं न कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और यह दबाव बनाया जाना शुरू हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लिए जाएं। सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी बात आपको बता दें कि पेंच कहां पर फंसा हुआ है, तो पेंच फंसा हुआ है ओबीसी आयोग पर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव साल 2021 में हुए थे। इसके आधार पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने को है। इस साल पंचायत चुनाव अप्रैल से जून तक प्रस्तावित किए जाने वाले थे, लेकिन बार बार मतदाता सूची की अंतिम प्रकाशन तिथि बढ़ाने के साथ साथ चुनाव भी टलता हुआ दिखाई दे गया। साथ ही साथ राजनीतिक जानकारों का कहना था कि मामला ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए कमीशन बनाने में फंसा हुआ है, जिससे इसमें लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। अगर अप्रैल से जून 2026 के प्रस्तावित समय में पंचायत चुनाव नहीं हुए तो उसके बाद सरकार, प्रशासन, भारतीय चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगी। विधानसभा चुनाव सभी के लिए पंचायत चुनाव से कई गुना अधिक महत्व रखते हैं। ऐसे में यह लगभग तय माना जाता है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। फिलहाल राजनीतिक पार्टियों का क्या है रुख, इसको भी आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मौजूदा हालत में राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, साथ ही साथ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां भी नहीं चाहती हैं कि चुनाव समय पर हो। खबरों की माने तो योगी सरकार के ज़्यादातर मंत्री इस समय चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने से गांव में राजनीतिक टकराव बढ़ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में पार्टी और सरकार दोनों में पंचायत चुनाव टालने पर संवैधानिक सहमति बन चुकी है। फिलहाल योगी सरकार के अगले कदम पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जब तक अगले सूचना नहीं आ जाती है तब तक कोई भी बातें फाइनल नहीं कही जा सकती हैं। फिलहाल यूपी में पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित पेच फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन के कहने पर इस समय प्रशासनिक मशीनरी थोड़ा तेज हो गई है। यूपी पंचायत चुनाव के तहत कई पदों के लिए मतदान होना है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सदस्य के पद खाली हैं। इन सभी पदों के लिए मतपत्रों की आपूर्ति का जिम्मा दिल्ली में मौजूद एक जानी मानी प्रेस को दी गई थी। ये जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग ने दी थी। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां इस समय बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में भी तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है, क्योंकि चुनाव 2026 में प्रस्तावित हैं और इसकी शुरुआत तैयारियां 2025 के अंत से ही चल रही हैं। ये चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं, जहां गांव स्तर पर नेतृत्व का निर्धारण किया जाता है। इसी कड़ी में अगर हम संभल जिले की बात करें तो करीब 60 लाख मतपत्र आवंटित कर दिए गए हैं, जो चुनाव तैयारियों को रफ्तार को दिखाते हैं। पंचायत चुनाव निम्न स्तरों पर होते हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें तो पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिन्हें लोकल भाषा में बीडीसी, और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होते हैं। ये चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं। इन पदों पर लाखों उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतपत्रों की छपाई और सप्लाई का जिम्मा दिल्ली की एक उच्च सुरक्षा वाली प्रिंटिंग प्रेस को दिया है। इसका उद्देश्य मतपत्रों की सुरक्षा, गोपनीयता और अखंडता बनाए रखना है, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। इस प्रेस में विशेष कागज और स्याही का इस्तेमाल होता है। संभल जिले में तैयारियां खास तौर पर ध्यान देने वाली हैं। साथ ही साथ मतपत्रों को सुरक्षित लाने की भी जिम्मेदारी जिलाधिकारी अर्थात जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी गई है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ जिलाधिकारी के साथ साथ नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। चकबंदी विभाग के भी कई अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें सम्मानित साथियों यूपी पंचायत चुनाव के इस समय की तैयारियों की, तो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार बिहार और बंगाल चुनाव जीतने के बाद उत्साह में है
और काफ़ी दिनों से यह चर्चा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव टालती है तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। इसकी वजह से सरकार अब चाहती है कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लिए जाएं। एक मुख्य वजह आपको और बता दें, यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, उनका कार्यकाल प्रधान के बाद भी बचा हुआ है जुलाई तक। तो कुल मिलाकर के सरकार यह चाहती है कि तीनों चुनाव एक साथ कराए जाएं, अलग अलग न कराए जाएं। इसलिए प्रधान पद के प्रत्याशियों के चुनाव थोड़े समय के लिए टाले जाएंगे, 1 से 1.5 महीने डिले किया जाएगा और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे। यह भी सरकार की एक मंशा दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या सरकार जानबूझकर चुनाव टालना चाहती है या फिर सभी पार्टियां मिलकर के चुनाव टालने के मूड में हैं? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी ये जानकारी जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।